नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। मध्य प्रदेश के धार में मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। वहीं एक बच्चा घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे, लेकिन अचानक बारिश आने से वे सभी पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। सरकार ने सभी मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार से नाखुश बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, जो हमारे साथ है वो उनके साथ है। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद वो इससे बदल गए। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हम सभी का विकास करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू पार्टी है और मैंने जो बात रखी है वो मेरा निजी पक्ष है। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। शुभेंदु ने कहा, पीएम मोदी का नारा अभी भी कायम है, सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी की गई। गोलाबारी में 12 नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने 7 ऑटोमेटिक राइफल के साथ 3 AK-47 भी जब्त कर ली है। कल सुबह 10 बजे शुरू किया गया ऑपरेशन देर रात तक चला। ऑपरेशन डिप्टी SP ऑप्स के नेतृत्व में 760 कमांडो ने अंजाम दिया है। इस सफल ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमांडो को 51 लाख रुपए की इनामी राशि भेंट की है। हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह ने धमकी दी है कि यदि इजराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके तो वह उनके देश में नए ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में लेबनान में मारे गए लड़ाकों की संख्या में वृद्धि हुई है। मंगलवार को इजराइल ने हमला कर 5 सिविल नागरिकों को मार गिराया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वहीं इजराइल ने कहा वो केवल हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर ही हमला कर रहा है। 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के प्राचीन खजाने के भीतरी कक्ष को 18 जुलाई को खोला गया था और इसके बाहरी कक्ष की कीमती चीजें शिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन भीतरी कक्ष की शिफ्टिंग बाकी रह गई थी। इसलिए आज सुबह शुभ मुहूर्त यानी 9:51 पर फिर से इसे खोला गया। इसमें मौजूद कीमती सामान को अस्थायी स्टोर रूम में पूरी वीडियोग्राफी के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है। इस काम के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ और पूरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद रहे और अपने सामने ही पूरे खजाने की शिफ्टिंग की गई है। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों ने कल रात से मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इससे पहले अस्थायी स्टोर रूम में CCTV कैमरे और सुरक्षा के सभी प्रबंधों को देखने के बाद ही कार्यवाही शुरू की गई। आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट को लेकर पीएम मोदी ने आज अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय कैबिनेट के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र को लेकर भी तैयारियों की जानकारी ली गई। पीएम मोदी शाम को 6 बजे भाजपा कार्यालय भी जाएंगे। कार्यालय में मोदी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहीं ऑफिस के कर्मचारियों से भी संवाद करेंगे। योगी और मौर्य के बीच हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि यूपी में सब ठीक है, सत्ता और संगठन अपना अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में लगातार भारी बारिश के चलते अकोला तालुका के शिरूर के पास NH-66 पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। सूत्रों ने बताया कि सड़क किनारे एक परिवार छोटी सी दुकान चलाते थे और भूस्खलन से पूरा परिवार मौत के आगोश में समा गया। वहीं एक गैस टैंकर पास की गंगावली नदी में जा गिरा, जबकि उसका ड्राइवर लापता है और वहां बैठे 3 अन्य की जानकारी नहीं है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को यूपी में लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर एक रिपोर्ट भाजपा के बड़े नेताओं मोदी, शाह और नड्डा को सौंपी है। चौधरी ने यह रिपोर्ट 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आलाकमान को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में योगी और मौर्य के बीच की ताजा सियासी माहौल की भी विस्तृत रिपोर्ट है। साथ ही सरकार और संगठन के स्तर पर की जा रही आगे की तैयारियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी संगठन सरकार से हुए विवाद को भी बताया गया है।
श्रेणी आईएएस पूजा खेड़कर की माता मनोरमा खेड़कर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में लिया है। मनोरमा पर आरोप है कि उन्होंने किसान को बंदूक से डरा धमकाकर उसकी जमीन कब्जाने की कोशिश की थी। मनोरमा और उसके पति दिलीप खेड़कर पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं उनके पति पर अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति रखने के सबूत भी एसीबी को मिले हैं। वहीं मनोरमा को पुणे लाया जा रहा है और उनसे पूछताछ जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के नवीनतम कैदी विनिमय में कुल 190 पकड़े गए सैनिकों को रिहा किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कल बताया कि रूस की गिरफ्त से 95 सैनिकों को रिहा करवाकर अपने घर लाया गया है। वहीं रूस के भी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। जेलेंस्की ने बताया कि वो आदान प्रदान करने वाली टीम और रिहाई में मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त अरब एमिरेट्स का आभारी हूँ। सभी रिहा सैनिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों, नेशनल गार्ड और सीमा रक्षकों के योद्धा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।